चलो। जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा माधवा जय गोपीजन वल्लभा जय गिरवरधारी जय गिरवरधारी जय गोपीजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा यमुना तीरा जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय राधा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते जय राधा माधव राधा माधव राधे गौर हरि
जय श्री राधा माधव भगवान की जय। श्री श्री वृंदावन धाम की जय। श्री भागवतम भगवान की। व्यास नंदन श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की। गौरांग महाप्रभु की जय। भक्ति देवी तुलसी महारानी की। उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यद् ईक्षणं यद् वन्दनं यत् श्रवणं यद् अर्हणं लोकस्य साध्यो विदनोति कल्मषाम् तस्मै सुभद्र सर्वसे नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भगवत कथा श्रीमद् भागवतम के सत्संग में। ये भागवत भगवान श्री का बागमय मूर्ति है। 12 स्कंद भगवान के शरीर के अंग बताए जाते हैं, विग्रह रूप। ये भागवतम जैसे पुल पे पार चढ़ करके उस पार जाया जाता है ना, पार हो जाता है नदी पार। तो इसी प्रकार ये श्रीमद् भागवतम का आश्रय श्रवण करके जीव ये भौतिक बंधन से मुक्त होकर के भगवान के दासत्व पद प्राप्त कर लेता है, उन्हें अपनी वैधानिक स्थिति में पहुंच जाता है। इसलिए इसके लिए शर्त यही है, श्रवता श्रद्धा नित्यम। अगर कोई ऐसा करेगा, सुनेगा, श्रवता श्रद्धा के साथ उत्साह पूर्वक कि हाँ यही जीवन का परम लक्ष्य है, और नित्यम, कभी कभार नहीं, नित्यम, इस शरीर के लिए भोजन नित्य देते हैं, उसी प्रकार ये आत्मा का भोजन है। ममय वांशो जीव लोके, जीव मेरा अंश है। तो आत्मा की आवश्यकता मांग यही है, भगवान का ज्ञान कथा कीर्तन से इसकी पुष्टि होती है। कालीन न अति दीर्घ, अधिक समय नहीं लगेगा। ये सुखदेव गोस्वामी के वचन है। भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय में प्रकट होते हैं। तो ऐसी श्रीमद् भागवत की विशेषता है। तो हम सुन रहे हैं, पीछे कल सुना था। ब्रह्मा जी सृष्टि करने की इच्छा से इच्छा जागृत हुई कि जीवों के शरीर मिले, तो शरीर से तपस्या करेंगे, भगवत ज्ञान प्राप्त करेंगे, और ये दुखालय संसार छूट जाएंगे, और भगवान का पुनः दासत्व पद प्राप्त करेंगे, हम नित्य वैकुंठ धाम की प्राप्ति करें। ऐसी इच्छा से ब्रह्मा जी सृष्टि करने की प्रबल इच्छा हुई, ऐसी भावना से। तो ये नियम है, जब कोई भगवान के संबंध कार्य करता है निष्काम होकर के, तो भगवान सारी सामग्री उसके लिए जुटाते हैं। ये नियम है, देखा ब्रह्मा जी के प्रकरण में। जब ऐसी भावना होती, मैं कृष्ण के लिए
इन जीवों किस तरह भक्ति संचार कराएं, भक्ति मार्ग में जोड़ें, जिससे जी भगवान की भक्ति में लगे और दुखाले संसार से छूटे। जब ऐसी भावना किसी वक्ता का या किसी व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के प्रति ऐसी भावना होती है तो सब अनुकूल वातावरण होना शुरू हो जाता है, सब आध्यात्मिक शक्तियां सहयोग करना शुरू कर देती हैं इसको। तो ऐसी इच्छा जान के भगवान बड़ी प्रसन्न हो गई, मुस्कुराए भगवान, बहुत अच्छा, हमारी इच्छा को जान गए। तो जब जन्म होगा तो चारों तरफ देख रहे थे, प्रथम जीव ब्रह्मा है, लेकिन भगवान का शरीर हम तुम्हारा जैसा नहीं है जो भौतिक नेत्रों से देख लो। ये बात हमेशा ध्यान भगवान को तत्व से समझना चाहिए। भगवान पूरे सच्चिदानंद घन है, ये अंतर जानना चाहिए। ये अंतर ही न जानने के कारण भौतिक संसार में जीव घूम रहा है। तो भागवतम इस अज्ञान को ध्वस्त करती है कि तुम भी भगवान जैसे हो, ये भगवान हमारे जैसे जीव सोचता है। इसी कारण से भौतिक संसार में आ जाता जीव कि चलो बनो स्वामी। तो ऐसी इच्छा किया तो भगवान ने प्रयास देखा, ब्रह्मा जी प्रयास कर रहे बार बार, मेरे मूल उत्पत्ति का कारण कौन है, ये सब सुन चुके वैसे कल। तो आकाशवाणी हुई तप 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 करो, तप मेरा हृदय है, तप एक आध्यात्मिक शक्ति है, इस बल से तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। तो ऐसा समझ के ब्रह्मा जी ने इस शब्द पर श्रद्धा रख ली, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ब्रह्मा जी ने देख लिया कि जब कोई आवाज कोई हो रही तो आधार है जरूर इसके पीछे, ऐसे बुद्धि लगाना चाहिए जाकर। कोई शब्द होता है उसके पीछे आधार होता है, तो उसी के अनुसार बगैर काट छांट किए हुए भक्ति योग से स्थित होकर के, ऐसी व्यास जी को नारद जी ने उपदेश किया था। तो व्यास जी ने बद्रिकाश्रम नारद जी के कहे के अनुसार भक्ति योग को समाधिस्थ किया अपने मन को, और फिर भगवान का दर्शन हुआ। भगवान का दर्शन, उसके पीछे माया देखी भगवान ने, ब्रह्म व्यास जी ने। और माया क्या कर रही है, जीवों को कष्ट दंड दे रही है। ये बहिरंग शक्ति है जो हमको सबको दंड देती है। ठंडी, वर्षा, तूफान, शारीरिक कष्ट में डाल के ये ऑपरेशन फाड़ना, है ना, 3 प्रकार की तापें देती है माया। क्योंकि भगवान ने सत्ता का विरोध किया, इसने, हम तुम सबने भगवान सत्ता का विरोध किया है। स्वामी बनेंगे हम भी ऐसा। भगवान की लीला कथा से मुंह घुमा, है ना, सूर्य की तरफ से मुंह घुमा तो छाया आ जाएगी सामने, मुंह घुमा सूर्य की तरफ से तो छाया यानी ब्रह्म। लेकिन उसमें टक्कर लग जाती कभी कोई ब्रह्म में, छाया में कभी कभी होता है। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा ये चालू हो जाता है सारा, विभिन्न विभिन्न प्रकार की योनियां, नरका। तो भगवान का दर्शन हुआ भक्तियों के मार्ग से। कमल पे बैठे थे, यानी भक्तियों कमल जल में रहता लेकिन उठा रहता है ऊपर। तो इसी प्रकार हम संसार में तो भक्ति योग जब हम स्वीकार करते हैं, जाकर भक्ति योग तपस्या स्वीकार करते हैं, तो हम भगवान को देखने के योग बनते हैं, तब भगवान को हम देखना। अतः श्री कृष्ण नामात न भवेद ग्राहेन्द्रिय शिवन मुखो ये जिव्यादो स्वमेव स्फुटता। चैतन्य चरितमृत में कृष्णनाथ कविराज कहते हैं, इन नेत्र इंद्रियों के द्वारा भगवान को नहीं देखिए, हाड़मास की इंद्रियां होती हैं, लेकिन सेवा ही मुख्य जिव्याद, जीव से शुरू होती भक्ति, भगवान का प्रसाद और कीर्तन करना। जब ऐसा जब किया जाता है तो स्वमेव स्फुटता, भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, तुम्हारे बुलाने से नहीं आएंगे जाकर। उनके लिए अनुकूल साधन भक्ति अपनाओ,
तब देख पाओगे भगवान। तो ब्रह्मा जी ने यही वेद किया, तो उसी के वेद को हम सब अनुसरण करते हैं सब जन ब्रह्मा के साथ। ब्रह्मा ने देख पाए भगवान को, तो हम तो सब होते कहाँ जाकर। तो इस विधि से करोगे तो सही करंट आएगा, नहीं तो तुझे भूसी पीटने में लगा रहता है। तो भगवान का दर्शन हो गया, भगवान बड़ी प्रसन्न हुए। भगवान हाथ मिलाया ब्रह्मा जी, सखा है। ये चकार्थ मत श्रोत्रम मत कथा अभिउदायकृतम, तुम चकार्थ जो तुमने मेरा वर्णन किया है, मेरी कथा सिद्धांत बोले तुमने, एन तपस्या निष्ठा, और तुमने तपस्या किया है बड़ी निष्ठा के साथ में, स एस मत अनुग्रह, कोई कहे कि हमारे पे भगवान की कृपा है। तपस्या का तो कैसे जाना जाए? मैंने जो शब्द कहा तप करो, तुमने तपस्या किया, यही मेरा अनुग्रह है। क्यों? जब तक तपस्या शुद्ध नहीं होगी तुम जाकर मेरा अनुग्रह तुम धारण कर ही नहीं पाओगे जाकर। इसलिए अभी वैकुंठ साक्षात भगवान आए, हम तुम नहीं देख पाओगे नाखों से। इसलिए अर्चा विग्रह पूजा होती है घरों में, राधा कृष्ण के होता है ना, जैसे मूर्ति देखते होते राधा कृष्ण, इसमें हम तुम्हें प्रारंभ अवस्था में लगाया जाता है। इन लोगों को अच्छी तरह हम तुम देख सकते हो, स्नान करा सकते हो। अभी वो तेज हम तुम धारण नहीं कर पाएंगे जाकर। तो तपस्या, जब कोई तपस्या में लग जाता दृढ़ता से, तो भगवान अनुग्रह समझना चाहिए जाकर। यह विरक्ति आ रही है, ये भगवान का अनुग्रह समझना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज शासन कर रहे थे है ना, 36,000 साल का भगवान ने बोला तुम शासन करोगे, तुम्हारी इंद्रिया कोई बुढ़ापा नहीं आएगा जाकर, ऐसे ही बिल्कुल एकदम पावरफुल बनी रहेगी। एक दिन बैठे थे अचानक, मन मानम इदम विश्व माया रचित आत्मनि अविद्या रचित संसार, जिसमें जीव में वैराग जाके भगवान की कृपा हो गई जाकर। वैराग संसार के सुखों को विरक्ति, तब तपस्या होती है करके। पता नहीं होता, सभी ने नींद नहीं छोड़ना चाहते हो, तपस्या करें, हम भी तपस्या करेंगे, लेकिन नींद तो छोड़ ही नहीं रहे। संसार की सुखों से विरक्ति और तपस्या में अनुरक्ति, भक्ति युक्त तपस्या होना चाहिए, जैसे जैसे बताया जाता है। सभी ने नहा लेना, ठंड में ये तारीफ ज्यादा नहीं है, नहा करके भगवान अर्चा पूजन करना, तब पूर्णता होगी जाकर के। केवल तपस्या से भगवान प्राप्ति नहीं होती जाकर, ये भी बात कही शास्त्र में। तपस्या साधन है, शुद्धि भी होता है, ऐसे शुद्धि होगी जाकर, लेकिन आगे और भी कुछ करना है। तो चलती बद्रिकाश्रम में लिखा गया, भगवान की कृपा से एकदम जागृत हो गई। मैं याद दिलाता हूं, मैं बुलाता हूं, गीतम भगवान कहते हैं। तो विरक्ति आई, समझ भगवान की कृपा हो गई, चल दिया। तो विरक्ति आवे तो समझ भगवान की कृपा है। यह तपस्या भक्ति के लिए, तपस्या के लिए